इस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसने खोजा उसने पाया गहरे पानी पैठ, भोजन भी क्या खोजेंगे जो रहे जोड़ के किनारे बैठ। जय जवान जय किसान। हरियाणा के छोरा ने भारतीय सेना में डंका बजा दिया, उसका लक्ष्य दिखा दिया गया था। जिन्हें है देश से प्यार, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने के लिए हो जाओ तैयार। दादा लेर पोता बरता है। कमाल कर दिया। ले भाई सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई जिन्हें है देश से प्यार, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि बम्बेवा गांव का एक छोरा, और भाई तो हमने कहावत सुनी होंगी, दादा लेर पोता बरता है, और गांव में तो लिखड़ के। और भाई ये देखो भाई, गौर से देखिए इस शख्स को, गौर से देखिए। हर्ष दैया भाई, ठाडू ठाडू राम राम मान दो सारे, राम राम मान दो जी, ठाडू ठाडू राम राम भाई सारा ने। हाँ, और भाई ये देखो, मतलब गौर से देखो, इस ड्रेस को देखो। पहले तो देश को गौरवान्वित करने वाली एक क्षण, बम्बेवा गांव, अलका सफेदों का बम्बेवा गांव, तो बहुत बड़ी बात है। और भाई इन्हों का आग्रह मिला, दादा लेर पोता बरता है। कुछ लोगों ने विरासत में मिला कर प्रॉपर्टी, किसी ने मिला कर जमीन जायदाद, लेकिन जिसको एनर्जी मिलती है उनके कंधे के ऊपर ये स्टार आ जाए, फिर ये स्टार होते हैं लेफ्टिनेंट। उनका आग्रह नहीं बोला रहा बेटा पटवारी लागी हो, और ये देखो भाई लेफ्टिनेंट लग गया है, बहुत बड़ी बात है। गांव में तो पढ़ लिख के बम्बेवा गांव का हर्ष दैया जो कि लेफ्टिनेंट बन गया है, इसकी छोटी सी कहानी तो हमने बतावांगे कि भाई किस ढंग से, किस रास्ते से, क्यों कर तैयारी करके लेफ्टिनेंट तक पहुंचा है। हर्ष भाई बहुत मतलब गर्व फील कर रहे होगे, मतलब हरियाणा का एक छोरा जो कि डंके की चोट पे और छाती ठोक के जिबिया वर्दी डाल है, प्राउड फील करे। बिल्कुल, जब जो मेरा है सह परिवार है, मतलब 4-5 घर, जो मेरे दादा हैं, 4 भाई हैं, बिल्कुल। तो जितनी भी चीज़ सीखी जो फौज में जाने के लिए ज़रूरी है, वो सारी मैंने, चारों में जितने भी आदमी हैं उन सब में कुछ ना कुछ चीज़ ली। बिल्कुल। जब हम छोटे थे तो भी हम इकट्ठे रहा करते। उसके अलावा भी हमारे घर पे कोई भी खाली टाइम है तो सारे इकट्ठे बैठ के, तो एक दूसरे ने पूरी प्रोत्साहन दिया करते। बिल्कुल, ये तो हरियाणवी ब्लड में है। बाकी ओढ़े जाए पाछे थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी जैसे जैसे ट्रेनिंग चलेगी। तो जब मैं छोटा था तो मेरे दादा कहा करते कि भाई बड़ा होकर लेफ्टिनेंट बनना है। तुम्हारे घर में पहले कोई फौज में था नहीं। अच्छा। तो लेफ्टिनेंट बेरा मनने भी नहीं था, छोटे को नहीं बेरा था, लेकिन टारगेट दिखा दिया गया था। जिस तरह से अर्जुन को उसका लक्ष्य दिखा दिया गया था, ठीक उसी तरह से हर्ष जब छोटा सा था तो घर के ने लक्ष्य बता दिया था, अभी लेफ्टिनेंट बनना है। हाँ, तो दादा थे कहा करते भाई लेफ्टिनेंट बनना है। तो उसके बाद फिर 7th क्लास में था उस टाइम में, तो एक उस टाइम पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे पवन कुमार, तो मेरे चाचा के दोस्त थे, सर्कल में थे, उन्होंने बताया कि भाई एक कोचिंग सेंटर है, अगर बच्चा अगर फौज में भेजना है तो मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे फौज में जाने का आसान रास्ता मिलेगा। तो फिर मेरा 8th क्लास में एडमिशन हुआ BDS कोचिंग सेंटर में। अच्छा। 1 साल के लिए मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मेरा 9th क्लास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव में एडमिशन हुआ। वहाँ भी छोड़ने के लिए, एडमिशन के लिए अजमेर मेरा इंटरव्यू हुआ था, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में। फिर मेरिट लिस्ट लगी थी तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव में मेरा चयन हुआ। उसी के साथ में सेम टाइम पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा में ऑल इंडिया मेरिट 1 आया था मेरा, पर सैनिक स्कूल छोड़ के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मैंने ज्वाइन किया था। बहुत बड़ी बात है, इसी बात पर ताड़ी आने दो भाई, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के छोरा ने भारतीय सेना में डंका बजा दिया, और छोरा नहीं, छोरा के दादा ने भी। ये देखो भाई, उनका आग्रह बोले हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। हाँ जी, ठाडू राम राम मान दो जी। सब भाइयों को राम राम, और दादा आपको सबसे ज्यादा राम राम। धन्यवाद जी। तो सब इंस्पेक्टर से आप रिटायर्ड हो, और परिवार में बच्चों ने डंका बजाया है, लेफ्टिनेंट बनकर ना केवल गांव का नाम रोशन कराया है बल्कि पूरे हरियाणा का, पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। ये सब जो हमारे आप आए हैं, जो जितने खड़े हैं गांव वाले के, इनका आशीर्वाद से, और हमारा कुछ नहीं है जी, सब गांव के आशीर्वाद से जो, और इनका आशीर्वाद से ये पद मिले हैं। बहुत बड़ी बात है। और बधाई देने वाले की अगर मैं बात करूं तो भाई जुमा ये तो हम थोड़े से लेट हो गए, तिलकेट ने जगह को नहीं थी, पूरे बम्बेवा गांव में बधाई देने वाले का पूरे दिन तांता लगेगा। आओ जी और सीट पे जी, आप पे कहूँ जी,
कोई नहीं, सरपंच साहब ने पूछेंगे। हाँ जी, शुभ नाम जी? अजय सिंधु। अजय सिंधु। तो अजय भाई, बहुत बड़ी बात है गांव का एक बच्चा, क्योंकि चुनौतियों में है। शहर वाले बच्चों ने कई बार सुविधाएं मिलते हैं, एसी की सुविधा है, कोचिंग की सुविधा है, मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, गाइडेंस है, लेकिन गांव का बच्चा अगर इस ड्रेस में आवे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ ये केवल गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए खुशी का मौका है। बिल्कुल। और ये आज इतनी छोटी उम्र में जो सिलेक्शन हुआ है, पूरे गांव के लिए, जो नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल स्थापित करेगा। बिल्कुल जी। और बहुत खुशी का मौका है। मैं तो कहता हूँ गांव के जितने भी युवा साथी हैं, इस भाई से उनको सीखना चाहिए। अच्छा, संधू साहब ने तो वो जो कहावत है, बोले दादा लेर पोता भरते है, उसको चरितार्थ कर दिया है। बिल्कुल साबित कर दिया, परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल, आज बिल्कुल। पूरा परिवार या पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल खुशी का मौका है। और भाई गांव के सरपंच की अगर मैं बात करूँ, आओ जी और सीट पर जी, मौजूदा सरपंच है न्यारा बेरा पटेन का, तो दूर तय बेरा पटे भाई सरपंच आ लिया। ठाडू ठाडू राम राम। राम राम सारे भाइयों ने राम राम। तो सरपंच साहब, बहुत बड़ी बात है, पूरे गांव के लिए फख्र की बात है। एक बच्चा जिसके शरीर के ऊपर लेफ्टिनेंट की वर्दी है, देख कर मेरे ख्याल से गांव का हर बच्चा ने सोचा कि भाई मैं भी हर्षदैया बनूं। सारा गांव गौरव की बात से। बिल्कुल। और इसका जब एडमिशन होया था नूरे, और इसका एडमिशन होने पाछे इसकी सफलता देख कर हमारे गांव के बच्चे उस BDS सेंटर में भी गए, और सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भी एडमिशन होया बड़का का। बिल्कुल। इसने देख कर इसकी लाइन पे चल रहे हैं बच्चे। गांव के लिए बहुत बड़ी बात से। चलो भाई, न्यू क्या करें, बोले कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जिसने खोजा उसने पाया गहरे पानी पैठ, वो जन भी क्या खोजेंगे जो रहे जोड़ के किनारे बैठ। क्या जी? जो जोड़ के किनारे बैठ जाए और काम नहीं करे, मेहनत नहीं करे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो पूरे परिवार में खुशियां। हर्ष भाई, आपके पिताजी कहाँ हैं? बुलाओ जी, बुलाओ और सीट पे। आओ जी, आओ जी, आज आज शर्माओ ना। ये देखो भाई, गौर से देखिए इन शख्स को। यानी कि भाई एक पिता के लिए बहुत बड़े सफलता के क्षण हुए हैं जब बच्चा कामयाब हो जाए। ये खुशी के आंसू हैं इनकी आंखों में। ये बहुत मतलब ये जो खुशी है ना, जो आंखों से जो मोती से लग रहे हैं, ये खुशियों के आंसू। तो कितना प्राउड आप फील कर रहे हो जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत कर रहे हैं जी आप। शब्द नहीं आपके पास, ये नहीं शब्द हो गए भाई खुशी के कारण। मतलब नहीं सोचा भी कितना शुरू करूँ, कितना बोलूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हर्ष बेटे, आपके पिताजी आपको देख के भावुक हो गए हैं, और भारतीय सेना अपने आप में दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, उसका आप हिस्सा बन गए हो। जो और भी जो देश के जो नौजवान हैं जो इस सेना का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहोगे? देश के नौजवान जो हो गए, खासकर जो मेरे एरिया के नौजवान हैं, बिल्कुल। यहाँ मेरे एरिया में सच्चाई है कि इतने एजुकेशन की वो है नहीं। बिल्कुल। जितना भी है, जब मैं पहला बच्चा था जो यहाँ से BDS कोचिंग सेंटर में गया था, तो बाकी जितने भी आसपास के गांव हैं, उन्होंने देखे कि भाई ऐसा भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेन करता है आर्मी के लिए। बिल्कुल। खाली आर्मी नहीं, बाकी और भी कोई भी अगर प्रोफेशन जो चूज़ करना है आपको, खासकर जो मेरे एरिया में, वो अवेयरनेस की और ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और एट द एंड सब यही देखते हैं कि अगर जो मंजिल तुमने ली है कि वहाँ पहुँचना है, क्योंकि मंजिल के बीच में रुक जाओगे तो लोग बहुत होते हैं गाली देने वाले। एट लास्ट मैटर वही करता है कि तुम मंजिल में पहुँचे, बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं पूछता। बिल्कुल। यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, या और कोई लोग भी हैं, आप भी अगर इंटरव्यू ले रहे हो तो सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि भाई एक मंजिल, एक प्लेटफॉर्म मिला, अचीवमेंट ये मिला। बड़ी बात है, बहुत गहरी बात कह दी हर्ष ने। ये अभी अचीवमेंट के सामने दुनिया झुकती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी चुनौती की हर्ष भाई अगर मैं बात करूं, इस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई? सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था जब 8th क्लास में BDS कोचिंग सेंटर छोड़ा, क्योंकि घर से दूर। ऐसे तो मैं बचपन से रहा हूँ, पहले 3 साल मैं मामा के घर पे रहा था, पर वो भी परिवार था। बिल्कुल। उसके बाद जो 1 साल वहाँ छोड़ा, उसके बाद जो मिलिट्री स्कूल में गया था, तो वो कर्नाटका में था, बेलगांव। बिल्कुल। तो घर से बहुत ज़्यादा दूर था, 5 महीने बाद घर में आना। पर 1 साल 1.5 साल में स्कूल में आदत लग गई थी, तो अकेडमी में इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विद्यार्थी के लक्षण वहाँ बैठे हैं, बोले काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथई वचे अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 लक्षण जिसने धारण कर लिए तो वो सफल हुआ है। कौवे जैसी चेष्टा, बुगले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, और कम खाने वाला, और घर से दूर रहने वाला। तो सफलता के लिए ज़रूरी हैं चीज़ें। बिल्कुल। किसी भी चीज़ में अगर आप किसी मंजिल में अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है तो संघर्ष तो है। संघर्ष है। हर किसी को जो चीज़ें थाली में नहीं मिलती, अगर तुम्हें
लोग आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं। अगर आपको यहाँ से कहीं भी जगह जाना होता है तो 100 बहाने होंगे कि भाई गाड़ी नहीं है, साइकिल नहीं है, या फिर मोटरसाइकिल नहीं है, तेल नहीं, ये ख़राब हो गया था। बिल्कुल। पर वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी है तो कोई हाथ पकड़े या ना पकड़े, आपको चलते रहना है। बहुत बढ़िया। संघर्ष के बगैर सफलता नहीं है। हाँ, संघर्ष के बगैर सफलता नहीं है। चलो भाई, ये बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं और ये सामने यही घर है ना अपना, दिखा दे भाई एक बार, कैमरामैन फोकस करो। ये भाई बलबीर सिंह पुत्र रतन सिंह दैया, ये वाक्य में ये वो घर है भाई जहाँ से एक नायाब हीरा इस घर में से निकला है और भारतीय सेना है जो भारतीय सेना का शेर बन गया, एक तरह से भारतीय सेना का जो मुकुट है उसका डायमंड बन गया हर्ष दैया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गौरवान्वित करने वाले ये पल हैं। और हर चेहरे के ऊपर आप देख सको खुशी है, चेहरे के ऊपर स्माइल है और हर माँ बाप ने सोचा भी हमारा बालक भी ठीक हर्ष दैया की तरह वो भी नाम चमकावे और देश का नाम रोशन करे। ये देखो भाई, ये छोटे छोटे कौन सा गांव के भाई हम कंकुश कलावती के रहने वाले अच्छा। राजबम्बेवा में आए हुए तेरा हैं। भी जी करता होगा इसी पर हाँ जी। का। बहुत बढ़िया। तो हर वो बच्चा जो इनको देखेगा उसका मन जरूर करेगा अगर भाई मेरे शरीर के ऊपर भी यह ड्रेस हो। तो वीडियो ना जी ला के शेयर कर दो भाई। और जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, थोड़ा ठाडू ठाडू आने दो जी। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। चलो भाई कर दिया शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।